अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं जी आपका अपना बेश साल। मैं हूं अब्दुर्रहमान वरी और आज हमने तैयारी करके जाना है अपने कॉलेज, जहां आज एक मुशायरा होने वाला है। खैर जी, मैंने अपने दोस्त को उठाया और हम दोनों मम्मी डैडी बच्चे बनकर कॉलेज की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर मुझे मेरे फैन मिल गए। उन्होंने बोला कि यार मैं आपका व्लॉग देखता हूँ तो मुझे भी व्लॉग मिलो। मैंने कहा जी भाई, मसला ही नहीं है। उसके बाद जी इन भाई साहब ने हमारा सारा मूड ही खराब कर दिया। बंदा सुबह सुबह नहा धो के कॉलेज जाए, इनकी बदबू सूंघे। इनसे छुटकारा हासिल करने के बाद हम पहुंचे चौक पे और हम मेरी यहाँ नजर एक लेजेंड पर पड़ी जो सुबह सुबह बाइक के पीछे बैठकर सारा टेस्ट ही याद कर लेते हैं। और ये लेजेंड है, ये नीली शर्ट वाले भाई। खैर इनको देखिए मुझे मेरी स्कूल लाइफ की याद आ गई। फिर खैर से जी हम अपने कॉलेज पहुंचे और कॉलेज पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि आज आपको अपने क्लास वालों से मिलाता हूं। लेकिन यहाँ मुझे पता चला कि आज सूरज मगरिब से निकला है, क्योंकि आज मैं कॉलेज जल्दी आ गया था। लेकिन हमने खुद को बोर नहीं होने दिया और खाली क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया और दबंग 4 की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी। शूटिंग के बाद मेरी क्लास आपको सलाम और चैनल सब्सक्राइब करने का बोल रही थी। प्रमोशन के बाद हमें मुशायरे के लिए बुला लिया गया, जहाँ मुख्तलिफ शोरा कराम तशरीफ ला चुके थे। फिर हमें कौमी तराने के लिए उठाया गया। तो तभी यार मेरे जहन में एक बात आई कि हम इतना एहतराम कुरान और सुन्नत का क्यों नहीं करते जितना हम अपने मुल्क के कौमी तराने का करते हैं। लेकिन मेरे एक बंदे के सोचने से क्या होगा। खैर यहाँ पर शादीशुदा हज़रात के लिए एक शेर है। और कुछ तो करके जरूर बैठे हो, कुछ तो करके जरूर बैठे हो, लेके चेहरे पे नूर बैठे हो, और कुछ तो ऐसे हजूर बैठे हो जैसे बीवी से दूर बैठे हो। अच्छे, बहुत अच्छे। कॉलेज से वापसी पर हम दोनों ने मुल्क के हालात पर बहस की और हम दोनों इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम ईमानदार होंगे तो हमें लीडर भी ईमानदार मिलेंगे, वरना अगर हमारी आदत सही नहीं होंगी तो हमें लीडर भी वैसे ही मिलेंगे। उसके बाद ही मैंने अपने दोस्त के साथ कहीं जाना था, तो हम सफ़र के लिए रवाना हो गए और मैंने सोचा कि आपको मुख्तलिफ जगह दिखाता जाऊँगा। ये हमारे जमपुर का गुलबर्ग सिटी और इसके बाद हम डायरेक्ट पहुंचे गाजी चौक, जो कि जमपुर से शायद 10 किलोमीटर दूर है। गाजी चौक के आगे हमें ये नजर आया तो मुझे नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर हमें हमारी बाइक ने दे दिया धोखा और ये माना आमदनी के करीब आके पंचर होगी। मैंने इन मेहनत करते बच्चों को देखा तो मैंने सोचा कि यार इनको व्लॉग में लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। खैर बाइक रिपेयर हो रही थी तो हमने सोचा यार जब तक बाइक रिपेयर होती है तो हम कुछ पी लेते हैं। तो हम घोटा बादाम पीने इन भाई साहब के पास आ गए। हमारा घोटा बादाम आ गया था तो, लेकिन यार यकीन माने मुझे ये ज़रा भी पसंद नहीं आया और दिल पर पत्थर रख के पीना पड़ा इसे। घोटा बादाम पीने के बाद ही हम आगे अपने बाइक के पास के देखते हैं कि क्या सीन है। हम यहाँ अपनी बाइक देख रहे थे और ये मैडम साहिबा अपनी लोकेशन ढूंढ के व्यू एंजॉय कर रही थी। बाइक रिपेयर होने के बाद ही हमने सफ़र का आगाज़ किया और मानमदानी को खैराबाद कहते हुए हम पहुंचे नौतक। नौतक से हमने शॉर्टकट्स मारे क्योंकि हमने जाना था बस्ती या कियानी। रास्ते में मैंने आम का बाग देखा तो मैंने सोचा आपको आम का बाग भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यार आपने मेरे होते टेंशन किसी चीज़ की भी नहीं लेनी। आम का बाग देखने के बाद ही हमें हमारी बाइक ने दोबारा धोखा दे दिया, लेकिन ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी कि हम इस आजमाइश में सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब्र तहम्मुल से काम लिया और जो कुछ भी था उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें इससे मुश्किल घड़ी नहीं दिखाई। अल्लाह करे सी चंगिया वे मुकबे सन तंगिया, ढोलना दिल छोटा ना करवे। खैर हम जैसे कैसे बस्ती याकियानी पहुंच गए और हमने यहाँ के अपनी बाइक रिपेयर कराई। ये है दरअसल वो जगह जो हमारी असल मंजिल थी। उसके बाद जी हम जा रहे थे कोटशीटा, जहाँ पे मेरे दोस्त को एक काम था, उसने किसी डॉक्टर से अपना चेकअप कराना था। लें जी हम पहुँच गए डॉक्टर साहब के पास। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा दोस्त अपना चेकअप कराता है तो मैं आपको अपना ही दीदार करा देता हूँ। कोटशीटा से वापसी पर हम इन भाई साहब से बर्गर लेने से तो हम इन भाई साहब के पास रुके और माशाल्लाह इन भाई साहब ने हमारी बड़ी ही मेहमान नवाजी की। अल्लाह पाक इनको और इनके घर वालों को हंसता मुस्कुराता रखे। खैर जी बर्गर वगैरह खाने के बाद हम हो गए रवाना और मैंने सोचा कि जामपुर वापसी किसी और रास्ते से करूँगा ताकि आप लोग भी बोर ना हो। यह है कोटशीटा का लसीब गार्डन, जिसे देखकर मुझे लगा कि यार मुझसे ज़्यादा तो इसके हालात ख़राब हैं। उसके बाद हम आ गए शनवारी पंप पर, जहाँ पर कुछ लोगों ने अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया हुआ था। खैर हमने पार्क का जायज़ा लिया और सदियों पुराना कुआं दोबारा चलाने की कोशिश की। शनवारी को किसी दौर में अरूज हासिल था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब वो बात नहीं रही। खैर हम बाइक निकाल के रवाना हुए और सीधा ब्रेक मारी जामपुर। यहाँ पहुँचते ही हमें भूख लगी तो हमने सोचा कि यार कैफ़े वालों को सलाम करना भी लाजमी है। यहाँ पहुँचते ही हमने भूख की शिद्दत को देखते हुए पूरा मेन्यू ही ऑर्डर दे दिया। हमने खाया तो पूरा मेन्यू, लेकिन यार वीडियो बनाना बर्गर के वक्त याद आया। उसके बाद ही मेरा एक दोस्त फाजलपुर से आया हुआ था तो मैं उससे मिलने के लिए यहाँ चला आया। ये है मेरा वो दोस्त जो फाजलपुर से आया हुआ था और इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे। खैर जी क्लब का लास्ट व्यू लेने के बाद हम लोग चले गए पंप के ऊपर ताकि हम पेट्रोल डलवा सकें। अब हम जा रहे थे अपने घर और यहीं पे मैं अपने व्लॉग को कर रहा हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।